हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ऐलान के मुताबिक सलातो सलाम का टाइम हो चुका है। आप लोगों तक जो ऐलान पहुंचाया गया था या जो बात ऐलान के ज़रिए बताई गई थी कि 9:30 बजे इंशाअल्लाह जलसा शुरू होगा, 12 बजे तक पूरा हो जाएगा। अब 12 बज चुके हैं। आप कहें तो सलाम पढ़ लिया जाए या कुछ देर बैठेंगे आप? ना, सब नहीं बैठेंगे तो सब मिल के बुलंद आवाज से बोलें माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम व सादात इज़ाम, दिगर हाज़रीन मजलिस, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं फिर से एक मरतबा सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकारीर तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक समाअत की और बहुत ही जामे तकरीर, कमज़ोर किसी की न हुई। सबकी तकरीरें माशाअल्लाह बेहतर से बेहतर हुई। अजीज़ गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सूरत मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली ने बहुत जामे तकरीर फरमाई। काश के आप तमामी हजरात उस वक्त होते तो मजा आ जाता आपको। नहीं, मैं उसका एड्रेस नहीं दूंगा वरना आप यूट्यूब ही के होके रह जाएंगे। हमारे जलसे यूं भी कमजोर इसीलिए हो रहे हैं कि यूट्यूब और फेसबुक वगैरह ऑनलाइन वगैरह ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो बड़े बड़े उलमाए किराम जलवा अफरोज होते हैं और घर में लोग सोचते हैं कि बैठकर घर ही में सुन लेंगे। अगर अभी ना सुने तो कल तो आ ही जाएगा, कल सुन लेंगे। इसलिए याद रखो, महफिल की अपनी एक अलग रौनक होती है, महफिल का मामला अलग होता है। बहरहाल बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई। मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली ने जो गुफ्तगू पेश फरमाई, बहुत जामे मुदल्लल तकरीर और हालात ज़माना के एतबार से बहुत सख्त ज़रूरत है इस तरह की तकरीरों की, ताकि अहले सुन्नत का आपस का इंतशार ख़त्म हो जाए, आपस में जो खींचातानी है वो दूर हो जाए और पूरी अहले सुन्नत वल जमाअत शीरो शकर बन जाए। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी चाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। कादरी मिशन यही चाहता है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम इत्तेहाद अहले सुन्नत में कामयाब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टेज। मैं इन तमाम उलमाए किराम का तहे दिल से कादरी मिशन के तमाम जिम्मेदारान व अराकीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन हाँ, कोई अगर मसरूफ हो या कोई और वजह रही हो वो ना आ सके हों, लेकिन जिन जिन लोगों को हमने दावत पेश की मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने कबूल फरमाई और अपना कीमती वक्त हमें अता फरमा कर इस जलसे को इन्होंने बारौनक बना दिया है। अभी मुझसे पेशतर किसी ने कहा, गालिबन मुफ्ती साहब ने कहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में तो है ही है, स्टेज पर रज़वी भी हैं, अशरफी भी हैं, बरकाती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, रब्बानी भी हैं,
और ये वो हसीन गुलदस्ता है। नक्शबंदियत का फूल इसमें मिलेगा, कादरियत का फूल इसमें मिलेगा, चिश्तियत का फूल इसमें मिलेगा, अशरफियत का फूल इसमें मिलेगा, बरकातियत का फूल इसमें मिलेगा। और ये सारे गुलाब जमा होकर जो गुलदस्ता बनता है उसे कादरी मिशन कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हम बांगे दोहल ये कहते हैं कि बरेली अगर हमारा दिल है तो कछोचा हमारी आंखें हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। और यही बताना है फुरूई मसाइल को लेकर लोगों में इंतशार पैदा न करें। याद रखें, इख्तलाफ फुरूई तौर पर होता है, हो रहा है और होता रहेगा। अगर फुरूई इख्तिलाफ को लेकर हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बरेली और है कचोचा और है, नहीं नहीं, अकीदा जो बरेली का है वही कचोचा का है, अकीदा जो बरेली का है वही महरेरा का है, अकीदा जो बरेली का है वही बदायूं का है। और ये सारा गुलदस्ता मिलकर बगदाद के सरताज इमाम सैयदना गौसे आजम के कदमों में निछावर होता है। और गौसे आजम हाथ पकड़कर हमें करबला ले जाएंगे और करबला वाले मदीना ले जाएंगे। और मदीना जब पहुंच गए तो बकौल इमाम अहमद रजा आप फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आपको हमारे इन उलमा का साथ देना है, देंगे इंशाअल्लाह। इंतशार की अहले सुन्नत में, याद रखना इसको, अहले सुन्नत में इंतशार की कोई बात करे उसे कहिए भैया आप दूरी रहिए। हम अहले सुन्नत हैं, हम आला हजरत के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मखदूम पाक के भी मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज के भी मानने वाले हैं, हम हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम के भी मानने वाले हैं, और हुजूर अशरफी मियाँ के भी मानने वाले हैं, हामिद अहमद अशरफ के भी मानने वाले हैं, मुफ्ती आजम के भी मानने वाले हैं, और सरकार कला के भी मानने वाले हैं, ताजुल शरिया के भी मानने वाले हैं, मुजीब अशरफ के भी मानने वाले हैं, और शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ के भी मानने वाले हैं। बेशक बेशक बेशक। ये हमारे अकाबिरीन हैं, ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं। जहां इनकी जूतियां हैं अल्लाह वहां बैठने की जगह अता फरमा दे। हमारी दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी समझ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी याद रखें, अभी हजरत हमारे सैयद साहब सैयद मोहिउद्दीन साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली ने उलमा की फजीलत पर बात फरमाई। यकीनन ये सारे लोग उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए रब्बानीयीन हैं। याद रखें, जैसे ही हजरत ने जुमला कहा मेरे दिल में ख्याल आया और यही दिल से बात निकली, हम क्या, हमारा इल्म क्या, इल्म वाले ताजुल शरिया हैं, इल्म वाले अशरफुल फुक़हा हैं, इल्म वाले शेखुल इस्लाम हैं। ये बड़े बड़े उलमा, यकीन जाने अगर इनके जूतों में बैठने की भी जगह मिल जाए ना, खुदा की कसम हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इनके कदमों में जगह मिल जाए वफादारी और मोहब्बत के साथ। हजरात गिरामी, बहरहाल जो बातें मुझे अर्ज करनी है उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत में अगर कोई इंतशार पैदा करना चाहे, चाहे कोई हो, वो ये कहे कि इनके पीछे नमाज नहीं होती, उनके पीछे नमाज नहीं होती, तो आप उनसे कहिए वहाबी हैं क्या, गैर मुकल्लिद हैं क्या, राफसी हैं क्या? वो कहेगा ना ना क्या है, वहाबी है का ना अभी है क्या, का सुन्नी है, का सुन्नी है तो हमारा इमाम है। अगर सुन्नी है आशिक रसूल है हमारा है,
आशिक़े मुस्तफा है, हमारा है। याद रखें, जब तक कोई इमाम वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, राफ़ज़ी, खारजी न हो, अकीदा जब तक अहले सुन्नत का है वो हमारी इमामत के काबिल है। रही फुरूई मसाइल की बात कि अगर कभी किसी इमाम ने माइक में नमाज पढ़ा दिया था तो अब जिंदगी भर उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो मुफ्ती साहब ने वो मसला बताया, ताजुश शरिया का मौक़िफ़ क्या है। हुजूर ताजुश शरिया ने क्या फरमाया कि तलाश करो उनका। अच्छा, हजरत अल्लामा खैरुल हसन साहब ने भी ये बात बयान फरमाई, ज़िम्नन कहा कि रुखसत और है अजीमत। मैं कहता हूं अगर रुखसत और अजीमत ही को समझ लें तो झगड़ा ही खत्म हो। रुखसत और अजीमत के फर्क को अगर समझा जाए तो सारे मसले ही हल हो जाएं। ताजुश शरिया को देखा अजीमत तो रुखसत वाला गुमराह नहीं होता, रुखसत पर अमल करने वाला फासिक नहीं होता। ताजुश शरिया ने अमल किया, ये उनकी अजीमत है। अगर कोई दूसरा सुन्नी आलिम उस अजीमत पर अमल नहीं कर रहा है तो देखो यहाँ रुखसत भी है कि नहीं है। अगर रुखसत है तब भी वो हमारा इमाम है। वो रुखसत पर क्यों ना अमल कर रहा हो, समझे आप। याद रखें, मैं सुभान अल्लाह, जब जमाई है तो सुन ले आप एक बात। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं तड़प के सुभान अल्लाह। कौन मुहद्दिस आज़म? शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां साहब के वालिद, सैयद हाशमी मियां साहब के वालिद, सैयद मोहम्मद साहब कछोचवी मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। मुफ्ती आज़म कौन? ताजुश शरिया के नाना ऊंची यार। एक तरफ शेखुल इस्लाम के वालिद, दूसरी तरफ ताजुश शरिया के नाना सरकार मुफ्ती आज़म। और गालिबन भरूच की बात है, दोनों हस्तियां, भरूच या बड़ौदा, दोनों हस्तियां तशरीफ लाई। मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ करके कोई चाय लेकर के आया। नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे हुए थे, चाय लेकर आए, चाय भरी गई, दोनों शख्सियतों को पेश की गई। एक मुहद्दिस आज़म है, एक मुफ्ती आज़म है। देख रहे हैं आप, एक मुहद्दिस आज़म है, एक मुफ्ती आज़म है। चाय की प्यालियां दोनों की तरफ बढ़ाई गई। सरकार मुफ्ती आज़म ने प्याला लिया चाय का और बाहर निकलकर वजू खाने पर बैठे। मुहद्दिस आज़म ने अंदर पीना शुरू किया, वो बाहर जाकर चाय नोश फरमाने लगे। अब ये मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन कभी मुफ्ती आज़म को देखते हैं, कभी मुहद्दिस आज़म को देखते हैं। ये मस्जिद में बैठ के चाय पी रहे हैं, वो बाहर निकल के चाय पी रहे हैं। इस कश्मकश को मुहद्दिस आज़म ने समझ लिया और इरशाद फरमाया, वो बाहर जाकर चाय पी रहे हैं, ये उनका तकवा है और मैं अंदर बैठ के पी रहा हूं, ये मुफ्ती साहब का फतवा है। फरमाया वो तकवे पर अमल कर रहे हैं, मैं फतवे पर अमल कर रहा हूं। पता चला अजीमत और है, रुखसत तो अजीमत वाले भी हमारे इमाम और रुखसत पर अमल करने वाले भी, जब तक अकीदा खराब ना हो। समझ गए आप। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, ए महबूब आप कहो कि अगर तुम्हें दावा है कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इनसे कह दो कि मेरी इत्तिबा करें, सरकार की इत्तिबा करें। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। आप आयत का तर्जुमा देखें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावे मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, फरमा बरदारी करो।
आगे जुमला क्या बयान फरमा रहा है, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। उर्दू में जो जुमला अगर इसको बयान करेंगे ना हम अपनी बोलचाल में, तो हमारी नाकिस अक्ल के मुताबिक, कमजोर इल्म के मुताबिक ये जुमला उर्दू का सही नहीं बनता है। उर्दू का जो जुमला है वो सही नहीं बनता है। उर्दू का जुमला, यही जुमला अगर हम बयान करें तो ये जुमला सही कैसे बनेगा, पहले वो मैं आपको बता दूं, बाद में कुरान की आयत आपकी समझ में आ जाएगी। मसलन सैयद मुहियुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, इनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं। सैयद साहब बड़ी अकीदत है आपसे, मुझे बड़ी मोहब्बत है, थकता नहीं हूं मैं मोहब्बत जताने में, थकता नहीं हूं मोहब्बत का इजहार करने में। अब हजरत भी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, हाँ होगी हाँ होगी हाँ होगी। कोई वक्त ऐसा आ गया, ऐसा टाइम आया कि रात को 2-3 बजे नौसारी में इनका कुछ सामान पड़ा हुआ था, रास्ते बंद, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल सवारी कुछ नहीं। अब इनको मेरी जरूरत पड़ी। सैयद साहब ने कहा कि मौलाना बड़ी मोहब्बतों के दावे करते हो, अगर वाकई तुमको मुझसे मोहब्बत है ना तो मेरा कुछ सामान नौसारी में रखा हुआ है, अभी और इसी वक्त जाइए और वो सामान लेकर आइए। मोहब्बत का दावा है ना कि मुझसे मोहब्बत है। मैंने कहा हाँ सैयद साहब मोहब्बत है। इन्होंने कहा अगर वाकई मोहब्बत है तो रात को 2 बजे कोई सवारी नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, आप ऐसे ही जाएं। अगर मोहब्बत है तो साबित करें कि वो सामान लेकर आए। अगर सामान लेकर आओगे तब मैं जानूंगा कि वाकई तुमको मुझसे मोहब्बत है। अगला जुमला ही बनेगा ना, वाकई तुमको मुझसे मोहब्बत है। कब जानूंगा, जब आप मेरा ये काम करोगे। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि लोगों अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो शर्त रखी, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। अगला जुमला क्या बनेगा, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, पैरवी करो। अगर कोई इत्तिबा करेगा तो फिर तुम्हारी मोहब्बत का दावा सच्चा माना जाएगा। ये जुमला बराबर है, बराबर है। अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो गोया दावे मोहब्बत में तुम सच्चे हो, इत्तिबा नहीं करोगे तो दावा तुम्हारा झूठा है। सीधा जुमला ये बनेगा। मगर अब कुरान क्या कहता है, ऐ महबूब आप कह दो अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। आगे क्या कहा, अगर इत्तिबा करोगे तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जुमला बदल रहा है, जुमला बदल रहा है। होना यह चाहिए था कि दावे मोहब्बत में तुम सच्चे हो, मगर इसके इस्तेमाल के बजाय अल्लाह फरमाता है अगर मेरे नबी की इत्तिबा करोगे तो फिर मैं खुदा होकर तुमसे मोहब्बत करूंगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, ए दुनिया वालों, अल्लाह की मोहब्बत का नारा लगाने वालों, अल्लाह की मोहब्बत का दम भरने वालों, मैं शर्त रख रहा हूं कि अगर तुम्हें वाकई मेरे नबी से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत है, अपने खुदा से मोहब्बत है तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे रसूल की पैरवी करो। अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा में कामिल उतर जाओगे तो फिर तुम मत कहना कि हम मोहब्बत करते हैं। मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं क्या मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर की इत्तिबा वो शय है कि बंदा खूब चिल्लाता रहे मैं मोहब्बत करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। फरमाया मेरे नबी की इत्तिबा तू कर ले, फिर तू कुछ ना बोल। मैं कहता हूं कि मैं मोहब्बत करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। और इसी बात को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तड़पो यार, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, मेरे नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम से मुराद कौन, अल्लाह। कह दे कौन, हम से मुराद अल्लाह फरमा रहा है। अल्फाज इकबाल के हैं, फरमा कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या,
लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम, लौ से मुराद है लोहे महफूज, जिस पर लोगों की तकदीरें लिखी जाती है, और कलम से मुराद है वो कलम जिससे तकदीरें लिखी जाती है। कि अगर तू मेरे नबी का मुत्तबे हो गया, उनका फरमा बरदार हो गया, अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरा हो जाऊंगा, और मैं जब तेरा हो जाऊं तो ये दुनिया क्या है, का लोहे महफूज भी तेरे हवाले, और जिस कलम से तकदीरें लिखी जाती हैं वो कलम भी तेरे हवाले। अब यहां रुककर, अब वक्त नहीं है कि इतना हम ज्यादा तफसीलात में जाएं। याद रखें, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, दावा था कि अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा कैसे करी, इत्तिबाए मुस्तफा का क्या हाल था, सुभान अल्लाह। कुछ हो जाए नबी की सुन्नत न छूटे, नबी का तरीका न छूटे, नमाज न छूटे। अभी आपने ऑपरेशन के हवाले से हजरत अल्लामा से सुना, एक ऑपरेशन हजरत का इंदौर में भी हुआ है। इंदौर में जब ऑपरेशन हुआ उस वक्त हाजी तौफीक साहब नांदेड़ वाले वहां साथ थे, इंदौर के कुछ अफराद थे। इंदौर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कामयाब हुआ, आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। जाहिर बात है आंख का ऑपरेशन करने वाला सर पे पानी नहीं डाल सकता, नमाज में सजदा नहीं कर सकता, इशारे से करना होगा। डॉक्टरों ने पहले बता दिया कि आप गुस्ल नहीं कर सकते, सर पे पानी नहीं डाल सकते, आप नमाज भी कुर्सी पर इशारों से पढ़ेंगे। हजरत ने कहा ना, ये तो मुझसे नहीं होगा। कह दें यार, ऑपरेशन है आंख का, फरमा ये मुझसे नहीं होगा। हजरत के साथ वाले जो थे डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, हम राजी करवा लेंगे। ये अजीमत की बात बता रहा हूं मैं। अब ये मत समझना कि किसी आलिम की आंख का ऑपरेशन हुआ और वो कुर्सी पर नमाज पढ़ने लगा तो समझ लो कि फासिक हो गया। ये रुखसत और अजीमत की बात कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन हो गया तो सर पे पानी डाला नहीं जाएगा, सजदे में पेशानी जमीन पर रखने की इजाजत नहीं होती। कानून है, ये उसूल है मेडिकल साइंस के, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। आपके चाहने वालों डॉक्टर साहब से कहा कि हजरत बोल रहे हैं, हम मनवा लेंगे, आप अपना काम करें। हजरत का ऑपरेशन हुआ, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, हजरत अपने रूम में है, और किसी काम से कुछ लोग, डॉक्टर तो चला गया, लाके बेड पे सुला दिया गया। इत्तेफाक नमाज का वक्त हुआ, अंदर कोई नहीं था, हजरत ने पट्टी खोल दी, और पट्टी खोलकर बाथरूम में चले गए, वजू करने लग गए ठंडे पानी से। ठंडे पानी से वजू करके सीधे आकर आपने बाकायदा मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। अब जो आने वाला खादिम था उसने देखा, वो तड़प गया, वो चीखने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हजरत की आंखें गई, डॉक्टरों को पता चला, डॉक्टर भी चिल्लाने लगा, हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी, डॉक्टर बदनाम हो जाएंगे, हजरत ने ये क्या कर दिया है। हजरत ने इत्मीनान से नमाज पढ़ी। अब मुरीदीन आए, का हुजूर क्या कर दिया। डॉक्टर ने पहले कहा था यहाँ इख्तियार था, यहाँ रुखसत पे अमल किया जा सकता था। हुजूर आंख की तकलीफ बढ़ जाएगी, बीनाई चली जाएगी। आपने फरमाया बीनाई जाए तो जाए, परवाह नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं जाएगी। अख्तर रजा की आंख जाए परवाह नहीं, नमाज जाए ये गवारा नहीं। ओ ताजुश शरिया के मानने वालों, ये है हुजूर ताजुश शरिया। आंख की परवाह न की, नमाज की परवाह की है। और यही वजह है आखिर उम्र में बहुत ज्यादा नाबीना नजर नहीं आता था। बास कहते थे कि भाई ये वो बदएहतियाती जो हुई उसकी वजह से ऐसा हुआ। बहरहाल ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। हजरत की आंखें चली गई, मगर कमाल की बात आपको एक बताऊं, इल्मी इस्तेहजार का पता चलता है। आंखें नहीं थी, आंखें मुकम्मल चली गई, तकरीबन हल्का हल्का कुछ शायद नजर आता होगा, मगर आंख की रोशनी जाने के बाद हुजूर ताजुश शरिया ने 12 किताबें तस्नीफ फरमाई। यह हैरत की बात है कि नहीं है।
ये ताज्जुब की हैरत और ताज्जुब क्या, इसे ताजुश शरिया की करामत कहे आप, इसे फैजान इमाम अहमद रजा के। अरे जिसकी आंख ना हो वो किताब कैसे लिखेगा? तो याद रखे खुद नहीं लिखते थे, लिखवाते थे। वो 12 किताबें जो नाबीना होने के बाद, आंख की रोशनी जाने के बाद की जो है ना, आप उसे देखें ना, बाकायदा किताबों की इबारतें हवालों के साथ हैं। हवाले जो दिए गए किसी मौजू पर, वो हवालों में भी उन असल किताबों के हवाले। सरकार ताजुश शरिया का इल्मी इस्तेहसार ऐसा था कि आंख का नूर न होने के बावजूद फरमाया कि ये इबारत फला किताब फला जिल्द में फला सफे पर निकालो, वहां मिल जाएगी। जब खोला जाता था तो हजरत ने जो फरमाया उसी सफे पर वो मिलता था। ये हुजूर ताजुश शरिया। पता चला ये माथे वाली आंख का नूर तो गया था, मगर दिल का नूर, दिल की आंखों का नूर रोशन हो चुका था। ये हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फरमा युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो और फरिश्तों में ऐलान कर दो अल्लाह फला फला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। जनाब जिब्रील फरिश्तों में ऐलान फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों अल्लाह ताला जमीन पर फला फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी मोहब्बत करो। फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाता है, ऐ जिब्रील अब जमीन पर जाओ और जमीन पर जाकर ऐलान कर दो कि अल्लाह और उसके फरिश्ते फला फला बंदे से मोहब्बत करते हैं, ऐ लोगो तुम भी उससे मोहब्बत करो। ऐलान जिब्रील होता है और फिर दुनिया वाले उस अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जब मोहब्बत करने लगते हैं तो अल्लाह भी मोहब्बत करता है, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं और फिर दुनिया के इंसान मोहब्बत करते हैं। मगर हद फासिल ये है कि ये मत देखना जहां जमघट्टा लगा हुआ हो तो मत समझना कि अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का महबूब होगा। ना ना, अल्लाह का वली होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जाहिलों का मजमा लगे। उसके लिए देखना ये है कि अल्लाह का वली और महबूब है, इसका पता लगाना है। तो ये देखो मोहब्बत करने वाले खालिस जाहिल है या उलमा भी है। अब देखो अगर जिसकी तरफ उलमा झुकते जा रहे हैं और उलमा के पीछे पीछे आवाम झुक रही है तो समझ लो वो अल्लाह का वली है। और हुजूर ताजुश शरिया वो हैं जैसे हजरत ने फरमाया, उलमा के बीच में बैठते थे तो लगता था सारे तारे हैं, ताजुश शरिया चांद है, महताब की तरह दमकते थे, चमकते थे। सुभान अल्लाह। तो याद रखें अल्लाह जब जिससे मोहब्बत करता है तो फरमाया हम तेरे हैं ना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तुम कर लोगे तो अल्लाह फरमाता है हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे फता तेरी रजा क्या है। बंदे से खुदा पूछे तेरी रजा, यही मोहब्बत है। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस एक वाकया सुना दूं आपको, सुना दूं जी। तेरी रजा क्या है, जबान से बोलना दूर की बात है। हुजूर ताजुश शरिया जहां जाते थे मजमा बगैर बुलाए दौड़ा दौड़ा चला आता था। बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लोग दीदार करने के लिए तरस जाते थे। हजारों लाखों का मजमा होता था। एक मर्तबा मैं खुद स्टेज पर, मेरे गांव की बात कर रहा हूं, स्टेज पर हम लोग बैठे हुए थे और मजमा ताहत निगाह, बहुत बड़ा रजा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, मजमा खचाखच भरा हुआ। हजरत की बीनाई कमजोर, स्टेज पर सारे उलमा भरे हुए। मुरीद बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, कपड़ा फैलाया गया। अभी शुरुआत करने वाले थे, माइक सामने रखा हुआ है। मजमे के बिल्कुल अखीर में हंगामा होने लगा, शोर शराबा होने लगा, चीख पुकार की आवाजें आने लगी। उलमाए किराम परेशान है कि शायद हंगामा, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अब उस तरफ जोर जोर से आवाज आ रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। हजरत की बीनाई कमजोर और हजरत फरमा रहे हैं चीख चिल्लाओ मत, अगर होश में है तो कपड़ा पकड़ने दो।
क्या फरमाया? स्टेज के उलमा परेशान कि पता नहीं क्या हो रहा है, जिसकी बीनाई कमजोर है और ताहद्दे निगाह मजमे के आखिर में शोर हो रहा है, उलमा परेशान के क्यों हो रहा है, और शहजादा आला हजरत अपनी मसनद पर बैठे बैठे सर की आंखों में नूर नहीं है, दिल के नूर से देख रहा है। फरमाया अगर होश में है तो कपड़ा पकड़ने दो। सन्नाटा हो गया, खामोशी छा गई, हजरत ने मुरीद बना लिया, जलसा पूरा हो गया। अब हम लोगों ने पता करना चाहा कि मामला क्या था, वजह क्या थी, तो लोगों ने बताया कि वो फला मैकेनिक जो है ना, वो शराब के नशे में था, शराब पी करके आया था, जब कपड़ा बढ़ाया गया वो भी पकड़ने लगा, उसकी बदबू से लोग परेशान हुए, लोग धक्के मारने लगे, वो चिल्लाने लगा, तो हजरत ने उस शराबी को देखा, फरमाया अगर होश में है तो पकड़ने दो, होश में है तो पकड़ने दो। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा हमने छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया। वह उसके बाद की वाकयात में आप वाकया बताऊं कि हज़रात गिरामी, उसके कई दिनों के बाद हम खबर रखने लगे कि आखिर उस शराबी का क्या बना, क्या बना। फरमाते हैं हमने बाद में तो मैंने खुद भी मुलाकात उससे की है, कहने लगा कि जब से हजरत का दामन पकड़ा है शराब को छुआ नहीं है। होश में है तो पकड़ने दो। सुभान अल्लाह। यहाँ शराब पीने वाले के शराब को छुड़ा दिया, जिसके दामन को पकड़ने का ये हाल है, जिसने उनका हाथ पकड़ा होगा उसकी क्या शान होगी। याद रखो, आज शराब खाने से दूर कर दिया, कयामत में जहन्नम से दूर कर देंगे। बाद में हम लोगों ने उस भाई से पूछा था, हमने सुना था कि शराब में भी चैंपियन था वो, ये सुना था हमने कि वो चाय बाद में पीता है, नींद से उठ के सीधे शराब खाने भागता है, शराब की तरफ दौड़ता है। तो हम लोगों ने कभी पूछा था उससे क्या, हमने सुना कि तुम बहुत जबरदस्त आदी थे शराब के, तो कहने लगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई। तो हम लोगों ने पूछा था कि कभी याद नहीं आई, तो कहा याद तो आई थी और बहुत जम के याद आई, बर्दाश्त न कर सका और निकल गया। मैं जब शराब खाने के दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर था जो शरिया को देखा, जैसी नजर पड़ी उल्टे कदम पलटा का दोबारा फिर उस तरफ मैं कभी नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह शराब छूट गई। ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मौला शराबी है छुड़वा दे, तेरी रजा क्या है। मौला जुआरी है छुड़वा दे, मौला बेअदब है अदब वाला बना दे, बेनमाजी है नमाजी बना दे। मौला ये फला का दामन खाली है, इसका दामन भर दे। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्श कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तालीमात हुजूर ताजुश शरिया वो तालीमात हुजूर अशरफुल फुक़हा पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिस रास्ते पर वो चले और चलने का पैगाम हमें दिया, अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलाए। जिस तरह अल्लाह ने हमें इन महबूबीन से मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में रखा है, इस महफिल के सदक़े में अल्लाह क़यामत के दिन हमें इन दोनों ज़वात क़ुद्सिया के साथ जमा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।